अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे होंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस क्लास का अभी पार्ट बन चुके हैं, मुझे सुन रहे हैं या इन फ्यूचर इस क्लास को अटेंड करेंगे, सभी का मैं वेलकम करता हूँ। फॉरेक्स ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में थर्ड एपिसोड, थर्ड क्लास कह लें। बाकी जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें चंद एक कंडीशंस मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी, तो उन सभी का आपके माइंड में होना ज़रूरी है। एक दो मैं अभी रिमाइंडर आपको दे देता हूँ। पहली थी, सिस्टम पे शक नहीं करूँगा, 100% यकीन से काम करूँगा, ठीक है। और नीचे एक लाइन थी, बिलीव इज़ पावर, यकीन ताकत है, ठीक है। आप किसी चीज़ पे यकीन किए बगैर अगर उस पर फोकस करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ये चीज़ है। उसके अलावा एक और पॉइंट है, उस्ताद का अदब व एहतराम करूँगा। तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी आगे कि आप कितना उस्ताद का एहतराम करते हैं। और जो चीज़ें पॉइंट्स मैंने सारी बताई हैं, ये इंशाल्लाह आप जब मार्केट में उतरेंगे या मार्केट की ये फील्ड में पूरा आएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि सर ने यहाँ पे ये बात कही थी, तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये इम्प्लीमेंट हो रही है इंशाल्लाह। तो आज की जो क्लास है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पहले क्लासेस हुई हैं और बड़ी ही आसान है, इम्पॉर्टेंट भी है, बड़ी ही आसान भी है। तो चलते हैं आज की क्लास के गोल्डन रूल की तरफ, ठीक है। हम सीखेंगे, ट्रेडिंग भी सीखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ वीकनेस, ठीक है, कुछ फेलियर के पॉइंट्स जो कि इस मार्केट में आने से पहले हमें पता होने चाहिए, वो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। जैसा कि प्रीवियस दो क्लासेस में भी किए, आज भी करेंगे और जितना हो सके इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी करेंगे। तो अभी ओपन करता हूँ गोल्डन रूल। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो गोल्डन रूल है वो ये है कि आप प्रॉफिट को होल्ड करें और लॉस को जितना जल्दी हो सके काट दें। अब इस फ़लसफ़े को, ये कि इस बात को मैं समझाता हूँ आप लोगों को। कभी भी छोटा जो बड़ा लॉस होता है ना, अकाउंट वाइज़ किस तरह होता है, पहले छोटा लॉस होता है, फिर वो बड़ा बनता है तो अकाउंट आपका चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही है ना, अगर आप उस लॉस को होल्ड ही नहीं करेंगे, ट्रेड ही क्लोज़ कर देंगे, तो आपका अकाउंट बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा ना। पहले लॉस की बात करेंगे, प्रॉफिट की नहीं, पहले लॉस की। 2 तरह से आप लॉस से बच सकते हैं। एक तो ये होता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाए हुए, $5-10 का स्टॉप लॉस लगाया या 50 पिप्स, 100 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया, वो हिट हो जाएगा, आपका बाकी कैपिटल बच जाएगा, जो लॉस आपने रिस्क लेना था वो आपका चला गया, ठीक है। एक दूसरा होता है, अभी कुछ लोग होते हैं जो एसएल का यूज़ नहीं करते। पहली बात, एसएल का यूज़ ज़रूर किया करें, स्टॉप लॉस, ठीक है। एसएल का अगर यूज़ नहीं किया तो भाई ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करना, लॉस की ट्रेड को, बहुत बड़ा लॉस देती है, ठीक है। बड़े-बड़े अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट हो सके, जितना हो सके, ये कि इसको होल्ड करें। होल्ड इज़ गोल्ड, होल्ड इज़ गोल्ड। अगर आपने एक स्नाइपर एंट्री पकड़ ली ना एक अच्छी जगह से, उसी एक एंट्री से आप अपने कैपिटल का 2x, 3x, 5x, 10x भी ले सकते हैं। ये किस तरह पॉसिबल है? होल्डिंग से। रिस्क आपने कम लिया, मल्टीपल ट्रेड्स भी नहीं की, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं की, एक ही ट्रेड लिया, उसको होल्ड किया, उससे पैसा आपने बना लिया, ठीक है। तो ये हिसाब किताब। और हर जगह पे ट्रेड को होल्ड नहीं करना, कुछ जगहों पे होता है। आप किसी मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप अभी मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं अगर बोलूँ तो होल्ड करना है तो आप करें। अब चलते हैं भाई क्लास की तरफ, ठीक है। टॉपिक्स जो हैं उनकी तरफ, स्लाइड मैंने ओपन कर ली है। डे थर्ड, मास्टर ऑफ ट्रेड, मेन जो टॉपिक है उसकी सब हेडिंग्स जो हैं वो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। बाय एंड सेल है, बिड एंड आस्क है, स्प्रेड है, पिप्स, व्हाट इज पिप्स, लॉट साइज, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं। अब अब चलते हैं अब चलते हैं फर्स्ट और सेकंड टॉपिक की तरफ, ठीक है। स्लाइड में ओपन कर लेता हूँ टॉपिक्स की। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड ओपन कर ली है और स्लाइड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर शो हो रहा है बाय एंड सेल। सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब आपकी उम्मीद हो अपने नॉलेज की बुनियाद पे कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो उसको बाय कहते हैं, सिंपल। जब आपको उम्मीद हो, आपके नॉलेज के हिसाब से, आपका नॉलेज पे अपने यकीन हो और आपको लगे कि मार्केट नीचे जा सकती है, उसको सेल कहते हैं। सिंपल से अल्फाज है बस। उसके बाद आगे सेकंड है बिड एंड आस्क। बड़ा आसान है, वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? मसलन यहाँ पे ना, पहले मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो समझ आएगी, आपको मज़ा आएगा। मेरा काम है आपको घोल के पिलाना, समझाना नहीं, घोल के पिलाना, ठीक है। ऐसे समझाऊंगा इंशाल्लाह, आपको हिफ्स होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कोक की बोतल है, ठीक है। कोक की बोतल है, आप चाहते हैं कि उसको सेल करना, आप चाहते हैं सेल करना, तो आप हुए सेलर। अब कोई बंदा है जो कि उसको बाय करना चाहता है, वो हुआ बायर, ठीक है। अब यहाँ पे मसलन आपने बोला कि 100 रुपये की मैंने कोका कोला बोतल सेल करनी है, तो आप बन गए सेलर और जो बंदा बाय करेगा वो बन गया बायर। अब इस कंडीशन, वो प्राइस जहाँ मार्केट, ठीक है, आपसे विलिंग हो पे करने के लिए
बाय करने के लिए उसको बिड बोला जाता है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। मसलन आपने मार्केट में लगाया सेल का ऑर्डर, ठीक है, आपने मसलन मार्केट में लगाया कि भाई गोल्ड सेल कर रहे हो, तो बाय कौन कर रहा है आपसे ऑर्डर? मार्केट कर रही है ना, तो इस कंडीशन को बिड बोला जाता है। ठीक है, आप सेलर हो और मार्केट आपसे बाय कर रही है तो इस कंडीशन को बिड बोला जाता है। और आस्क जो है इसके बरअक्स है। आस्क इज अ प्राइस सेलर्स आर विलिंग टू सेल। ठीक है, अब जहाँ पे आप बाय कर रहे हो वहाँ पे मार्केट आपको सेल कर रही होती है। हमारे साथ तो जो प्राइस सेलर है मतलब वो मार्केट ही है ना, मार्केट में जो यूज़र्स हैं वो हैं। ठीक है, तो अब आपने बाय का ऑर्डर लगाया तो आप हुए बायर और मार्केट सेलर हो गई। इस कंडीशन को आस्क बोला जाता है। सिंपल है बिल्कुल। अब चलते हैं जनाब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, थर्ड और फोर्थ टॉपिक की तरफ। अच्छा, यहाँ पे स्प्रेड है, पिप्स है, लॉट है। स्प्रेड मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल है, आप जब भी अपना अकाउंट ओपन करेंगे ना MT5 पे, मेटा ट्रेडर 5, जिस पे आपने ट्रेड लेनी है, कल जो मैंने ओपन करके आपको दिखाई थी, उसमें दो आपको ऑप्शंस आती हैं, एक ऊपर बाय का, एक बाय का, एक सेल का। अब उस पर प्राइस चल रही होती है 4321 सेल पे चल रही है, मसलन 4322.30 बाय पे चल रही है। कुछ पॉइंट्स का ना फ़र्क बीच में ज़रूर होता है, और ये सवाल आप में से काफ़ी लोगों के माइंड में आया होगा, मेरे भी आया था। तो जो गैप होता है ना बीच में, मतलब सेल की आप जब वो देख रहे होते हो, लाल कलर की बत्ती चल रही होती है, एक सब्ज़ रंग की चल रही होती है, हम ट्रेड तो गोल्ड पे कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, ये सवाल आता है बंदों के ज़हन में। तो इस चीज़ को बोला जाता है स्प्रेड। जितना बीच में उनके फासला है वो उस पेयर का स्प्रेड है। ठीक है, मसलन अभी यहाँ पे आपने देखना है, समझना है इसको। 4321.30 पे मार्केट है, ठीक है, और 4322.30 पे बाय की है। तो अब इसमें तकरीबन $1 का गैप है, तो ये स्प्रेड हो गया $1। ठीक है, अब इसी जगह पे $0.30 भी हो सकता है, आधा डॉलर भी हो सकता है, तो ये डिफरेंट होता है स्प्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे 10 पिप हों तो $1 बनता है। इस चीज़ को भी आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। और स्प्रेड इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल, आप इसको ना कह लें सिंपल। ठीक है, आस्क एंड बिड बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब आते हैं चौथा पॉइंट, पिप्स की तरफ। सिंपल अल्फाज में आपको घोल के पिलाने लगा हूँ, पिप कभी नहीं बोलोगे। 10 पिप हों $1 बनता है। सिंपल अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो, 10 पिप हों $1 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि एग्जांपल मैं देने लगा हूँ, गोल्ड मूव करता है 4320.50 से 4321.50, तो ये $1 की मूव हुई है। आपको ऊपर बताया कि $1 10 पिप के बराबर है, 10 पिप $1 के बराबर है। इसी जगह पे अगर मार्केट 4320 से 4322.50 पे जाती तो यही 20 पिप्स होता और $2 होते। इसी तरह जितना आगे जाता उतना ये कि उस हिसाब से पिप्स होते। ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं लॉट साइज़ की। लॉट साइज़, लॉट साइज़ यहाँ पे मैं इसको सेट कर लिया। अब लॉट साइज़ का काफ़ी लोगों को पता होगा। ठीक है, लॉट साइज़ सिंपल ये है कि आप जब ट्रेड ले रहे होते हैं बाय या सेल की, तो आप कुछ ना रिस्क मैनेजमेंट की एक सेटिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आप 0.01 की लॉट रखते हैं। और सबसे सेफ मैं तो कहता हूँ, आप $1000 वाले अकाउंट पर भी 0.01 की लॉट लगाओ। प्रॉफिट कम होगा लेकिन लॉस भी कम होगा। ये एक ऐसी लॉट है। ठीक है, लॉस भी कम, प्रॉफिट भी कम। यहाँ पे वैसे मैं आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ। अब कुछ लोग ना कहते हैं कि सर हम इतने डॉलर के अकाउंट पे कितनी मतलब वो करें, मतलब कितनी लॉट यूज़ करें। 0.02 लॉट आप $200 के अकाउंट पे यूज़ कर सकते हैं, और ये सारा आप चार्ट देख सकते हैं। ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो सबसे सेफ़ है वो 0.01 की लॉट है। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ, जितना बड़ा भी अकाउंट हो आप ये लॉट यूज़ करें। इंशाल्लाह देखा जाए ना, हमारा मकसद फॉरेक्स में प्रॉफिट बनाना नहीं है, कैपिटल को सेव करना है। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी जेब से पैसा लगा होता है। अगर वो सेफ़ है तो आप पैसा ऑटोमेटिक बनाते हो। ठीक है, तो ये इस लॉट से आपका प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। लॉस में ये हमारा कैपिटल ज़्यादा सेफ रहेगा। कैपिटल ज़्यादा सेफ रहेगा तो आज मार्केट अच्छी नहीं है तो कल हो सकता है मार्केट आपको आज से ज़्यादा डबल प्रॉफिट दे दे। तो ये हिसाब किताब है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर ली है। लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन सिंपल है। डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। इट शो हाउ मच यू अर्न एंड लॉस इन अ ट्रेड। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन मतलब ये है कि आप कितना प्रॉफिट और नुकसान एक ट्रेड में ले रहे हैं। सिंपल हिसाब किताब ना, प्रॉफिट और लॉस का हिसाब किताब। 4320 पे मसलन आपने एक बाय की एंट्री ली, ठीक है, जो कि 4321 पे आपने क्रॉस कर दी, तो ये बन गए 10 पिप, और 10 पिप ऑलमोस्ट $1 बनता है। ठीक है, उसी जगह पे आपने सेल किया 4321 पे, और वो मार्केट आ गई 4320 पे, तो आपको $10 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब इसके बरअक्स कर लें, आपने
4320 पे बाय किया, मार्केट 4319 पे आ गई आपके ऑपोजिट, तो $10 का यहाँ पे लॉस आ जाएगा। तो यहीं पे भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा, सेम सिचुएशन अप्लाई होगी। तो ये सिंपल सा तरीका है। अब चलते हैं जनाब स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट की तरफ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। एसएल जो होता है ना, स्टॉप लॉस, ये आपके कैपिटल को सेव रखता है, आपके फंड को सिक्योर करता है। ठीक है, आपने जो रिस्क लिया है वो अमाउंट आपकी चली जाती है, लेकिन जो बाकी कैपिटल होता है वो सेफ रहता है। टेक प्रॉफिट का मतलब टीपी, ये आपको प्रॉफिट बुक करने में हेल्प आउट करता है। यहाँ पे आप देख लें, जब भी मार्केट एसएल को हिट करती है तो आपके ऑर्डर ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं, जब टीपी को हिट करती है तब भी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। टीपी को हिट करे तो समझ लो कि आपका प्रॉफिट बुक हुआ है, अगर एसएल को हिट करे तो समझ लो कि आपका लॉस हुआ है। ठीक है, और इसमें भी कुछ अलग कंडीशंस हैं। ब्रेक इवन भी है, ब्रेक इवन भी एक टॉपिक है, वो भी मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं ब्रेक इवन की। ब्रेक इवन का ये मतलब है कि आपने ट्रेड ली और वो ट्रेड आ गई ऑलमोस्ट $5 से $10 प्रॉफिट में या कुछ डॉलर प्रॉफिट में, तो आपने अपना जो एस एल है स्टॉप लॉस, वो आपने उठा के अपनी एंट्री पॉइंट पे ले आए या कुछ डॉलर प्रॉफिट में एंट्री पॉइंट से आगे ले आए, ताकि आपकी ट्रेड अगर एस एल को हिट भी करे तो वो प्रॉफिट में क्लोज हो। इसको ब्रेक इवन बोला जाता है। सिंपल सा ये के फंडा है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। बाकी थैंक यू सो मच, और इसके अलावा फीडबैक अपना मस्त दीजिएगा कमेंट में, या आप इनबॉक्स भी दे सकते हैं। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबान।